माहिद सहर को उसने और उसकी अम्मी ने जो घर लिया था वहाँ पे लेके आता है और डॉक्टर को भी बुलाता है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन देती है पेन किलर का और एक पाउडर भी देती है और माहिद को कहती है ये पानी में मिला के उसे दीजिए क्योंकि धूप की वजह से पानी कम हो गया है बॉडी में, इसलिए उसे पिलाइए। और फिर माहिद उन्हें थैंक यू कहता है और डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे माहिद उठ के ढूंढ रहा होता है लेकिन वो वापस उसके सर पे वो जो ऊपर का लकड़ा रहता है वो लगता है और वो एकदम से आवाज़ आती है। यहाँ पे सहर देखने लगती है। सहर को याद आता है वो पिछली बार भी जब आया था घर देखने के लिए तभी उसके सर पे लगा था। यहाँ पे माहिद अपने सर पे हाथ घुमा रहा होता है क्योंकि उसे बहुत ज़ोर से चोट लगी होती है। वो पानी ढूंढ रहा होता है और फिर उसे आखिरकार पानी मिल जाता है। वो ग्लास में पानी डालता है और फिर वो पाउडर डालता है और सहर के सामने ला के रख देता है और कहता है पियो। वो कहती है नहीं, मुझे नहीं पीना है। यहाँ पे माहिद कहता है थोड़ा सा पी लो फिर हम चले जाएंगे। वो कहती है नहीं, मुझे नहीं पीना, मैंने कहा ना, और वो ग्लास फेंक देती है। यहाँ पे ग्लास टूट जाता है। माहिद देखता है लेकिन बेचारा माहिद क्या करे, चुपचाप बर्दाश्त कर रहा होता है। फिर वो उठने की कोशिश कर रही होती है। माहिद कहता है आप क्यों उठ रही है, आपको क्या चाहिए मुझे बोलिए। उतने में फ़ोन बजता है। अमाल फ़ोन कर रही होती है। सहर उठने की कोशिश करती है लेकिन माहिद उठता है और वो फ़ोन लेता है और सहर को देता है। सहर देखती है कि अमाल का फ़ोन है। फिर वो कहती है हेलो। अमाल कहती है आप दोनों कहाँ पे, हम कब से आप दोनों को कॉल कर रहे हैं, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है हमें। अगर नहीं लेके जाना था तो पहले ही बोल देते ना, हम तो बैग भर के तैयार है। यहाँ रोना शुरू कर देती है। माहिद सहर को देख रहा होता है और फिर सहर रोना चालू कर देती है और उसे कहती है कि अम्मी के पीछे कुछ लोग पड़े थे और अम्मी अब मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। वो कहती है व्हाट, और फिर वो फ़ोन रख देती है। यहाँ पे अमाल के पास डॉक्टर साहब आते हैं। तभी वो पूछते हैं क्या हुआ। अमाल उसे बताती है कि कौसर आंटी मिल नहीं रही है और सहर को हमारी ज़रूरत है, उसे हेल्प की ज़रूरत है। और वो कहते हैं चलो हम सहर के पास जाते हैं और वो दोनों जन वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद कहता है हम जानते हैं आप किस हालत में हैं, लेकिन सहर हम यही कहेंगे कि जो भी है हमारे लिए गुस्सा जो भी है आप बाहर निकालिए। हम जानते हैं इस हालत को, ये बहुत तकलीफ़ देती है। माहिद कहता भी है अगर हम पे गुस्सा निकालना है निकालो, हम बर्दाश्त करेंगे, बताइए, बोलिए, आप बोलिए। वो कहती है नहीं, अगर आप चाहते हैं कि हम सही से रहें तो आप यहाँ से चले जाइए। बहुत ही गलत कर रही है सहर माहिद के साथ। वो बेचारा उठता है और वहाँ से जा रहा होता है। वो कहता है आपको यही चाहिए तो यही सही, और वो बेचारा जा रहा होता है दरवाजे की ओर। उतने में सहर पुकारती है। माहिद को लगता है कुछ उसे चाहिए, हमारी मदद चाहिए, और वो पीछे आता है। तभी वो कहती है जाते वक्त दरवाज़ा बंद करके जाइए, और मुँह फेर लेती है। वो बेचारा उसे देखता है, फिर जाता है बाहर, दरवाज़ा बंद कर लेता है और वहीं पे थोड़ी देर के लिए खड़ा होता है। और यहाँ पे सहर अपनी अम्मी का फ़ोन देख के रो रही होती है, उसे रोना आ रहा होता है। और बेचारा बाहर माहिद दरवाजे की यहाँ पे खड़ा होकर बुरा महसूस कर रहा होता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे दूसरी तरफ हैदर घर पे आता है तो ढोल की आवाज़ आने लगती है। वो कहता है मातम के घर में ढोल कौन बजा रहा है, और वो अंदर आता है और यहाँ वहाँ देखता है। फिर वो कहता है अम्मी के कमरे से, और वो अंदर आता है दरवाज़ा खोल के। तो यहाँ पे हुस्ना ढोल बजा रही होती है। यहाँ पे हैदर उसे ढोल छीनता है और कहता है आप ये क्या करिए, दादा हुजूर का अभी अभी इंतकाल हो गया और आप ये क्या करिए, मातम का माहौल है और आप ढोल बजा रही है। वो कहती है मेरे बच्चे तुम्हें पता नहीं है, ये खुशियों का माहौल है, हमारे लिए तो खुशियाँ ही खुशियाँ है, क्योंकि अब्बू तो गए और फिर माहिद, वो उसे तो माशरे वाले अब उनका मुफ्ती नहीं बोलेंगे, अब बचा कौन, हम और तुम, और इस माशरे के मुफ्ती तो तुम ही बनोगे। और वो दोनों सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। हैदर भी अपनी अम्मी की तारीफ़ करता है कि उन्होंने क्या मौके पे चौका मारा है, और दोनों खुश होकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे सुल्ताना और डॉक्टर अमाल को लेके सहर के पास आते हैं। यहाँ पे अमाल रोना शुरू कर देती है कि ऐसे कैसे हो गया, हम अपने रियल मॉम से मिलने आए और वो ही अब हमें नहीं मिल रही है। और वो सहर की तरह ही गलत सलत डॉक्टर साहब को बोलने लगती है कि आपकी वजह से हम अपने अम्मी से दूर है, आपने हमें अपनी अम्मी से मिलने से रोका, आप है इसके ज़िम्मेदार। यहाँ पे सुल्ताना कहती है आप ये क्या बोल रही है, आप अपने डैड से ऐसे नहीं बात कर सकती। लेकिन अमाल थोड़ी ना रुकने वाली है। ये अमाल, कौसर और सहर तीनों ही बेवकूफ़ है, हमेशा ही गलत समझते रहती है। पहले कौसर ने माहिद को गलत समझा और उसके लिए बहुत ही गलत सलत किया। अब अपनी अम्मी की वजह से सहर माहिद को गलत समझ रही है, जो अपने दादा हुजूर की मौत को साइड में रख के इन दोनों की हेल्प करने आया, बेचारा दोनों के बीच में फंस गया। और अब सहर उस पे इल्ज़ाम लगा रही है कि उसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। वैसे ही अमाल अब डॉक्टर फरीद पे इल्ज़ाम लगा रही होती कि उसने ही उसे अपनी अम्मी से दूर रखा, अपनी अम्मी के बारे में नहीं बताया, और उसे कसूरवार ठहरा रही होती है। फिर सुल्ताना कहती है चलिए यहाँ से, क्योंकि सहर कहती है आप लोग जाइए, हम अमाल को संभाल लेंगे, एक तो खुद को नहीं संभाल पा रही है, अमाल को संभालेगी। यहाँ पे सुल्ताना कहती है चलिए यहाँ से हम चलते हैं। अमाल को
और शहर को डॉक्टर साहब कहते भी कि आपका यहाँ रहना सही नहीं है, महफूज नहीं है, आप हमारे साथ चलिए। लेकिन अमाल और शहर नहीं मानती। आखिरकार सुल्ताना और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। माहिद गाड़ी चला रहा होता है और यही सोच रहा होता है कि शहर ने उसे वहाँ से निकाला, लेकिन उसका वहाँ पे रहना सही नहीं है, वो महफूज नहीं है, यही सोच रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे अमाल ये कह रही होती है कि मेरी अम्मी कहाँ होगी, ये वो। शहर भी कह रही होती है कि मेरी अम्मी कहाँ होगी। यहाँ पे ये दोनों में ये शुरू हो जाता है, मेरी मेरी क्या करे, ये हमारी अम्मी है ना। ये दोनों तू मैं करना शुरू कर देते हैं। फिर शहर अमाल को समझाती है कि हमारी अम्मी फाइटर है और वो जहाँ कहीं भी होगी ना, वो अपने आप को बचा ही लेंगी। आपको नहीं पता, वो परवेज से भी उन्होंने खुद को बचाया था और हमें बचाया था। हम अम्मी के साथ रहे, हमें पता है अम्मी कैसी है, इसलिए आप रोइए मत, अम्मी को कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत होंगी। और यहाँ पे वो कहती है अमाल कि आप ये क्या करिए। शहर कहती है कि हम कपड़े लगा रहे हैं, जब अम्मी आएंगी तो फिर वो काम करना शुरू कर देंगी, इससे अच्छा कि मैं ये काम कर देती हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पे माहिद गाड़ी रोकता है और शहर के बारे में ही सोच रहा होता है। उतने में उसे कॉल आता है, वो देखता है तो डॉक्टर फरीद का कॉल होता है। डॉक्टर फरीद कहते हैं कि माहिद हमें आपसे मदद की ज़रूरत है। वो कहता है हाँ बोलिए। वो कहते हैं कि अमाल और शहर उस घर में अकेले हैं, उन्होंने हमें कहा कि वो हमारे साथ नहीं आएंगी। यहाँ पे माहिद कहता आपने उन दोनों को अकेले छोड़ दिया, ये सही नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ, जो कौसर के साथ हुआ है वही उन दोनों के साथ भी हो सकता है, शहर के साथ हो सकता है, इसलिए वहाँ पे उन दोनों का रहना सही नहीं है, आप कुछ कीजिए। माहिद कहता है ठीक है, और माहिद वापस गाड़ी घुमा लेता है और शहर की तरफ आता है। हाँ, दूसरी तरफ शहर के हाथ से एक बॉक्स गिरता है और उसमें से काफ़ी जेंट्स रुमाल गिरते हैं। यहाँ पे ये दोनों जन देखते हैं और कहते हैं, शहर कहती है ये जेंट्स रुमाल यहाँ पे कैसे। तभी अमाल कहती है ऐसे रुमाल तो हमारे डैड इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी तरफ डॉक्टर साहब को दिखाया, उनके हाथ में कौसर का रुमाल रहता है और वो कौसर को याद कर रहे होते हैं। और यहाँ पे शहर और अमाल बात कर रहे होते हैं, उतने में दरवाजे पे खटखट होती है और ये दोनों जन डर जाते हैं, कौन आया, इस वक्त कौन हो सकता है, इतनी रात गए।